अब पढ़े नहीं सुने अवधनामा उर्दू वॉइस एडिशन। नाज़रीन आदाब, 25 जून 2020 मुताबिक 3 ज़िक़ादा के अवधनामा अखबार के साथ मैं मुसे रज़ा आपका इस्तकबाल करता हूँ। अवधनामा ने सफ़े अव्वल की पहली खबर में हिंदुस्तान और चीन कशीदगी मामले को उजागर किया है। ज़राए के मुताबिक पेंगोंग सू झील समेत फिंगर एरिया के आसपास चीन ने अपनी फौजी तैनाती बढ़ा दी है। इसके अलावा मुतनाज़ इलाकों के पास तामीराती काम को भी जारी रखा है। ज़राए का कहना है कि चीन हमलावर तरीके से फिंगर एरिया के नए इलाकों को अपने कंट्रोल में लेने की कोशिशें कर रहा है। यही नहीं, हिंदुस्तानी पोजीशन PP-15, PP-17 और PP-17A पर चीनी तामीरात भी जारी है। चीनी फौजी अपने इलाके की उन सड़कों का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हिंदुस्तानी पेट्रोलिंग पॉइंट के करीब से होकर गुजरती है। सेंट्रल कैबिनेट मीटिंग में लिए गए फैसलों के मुताबिक अब 1482 अर्बन यानी शहरी कोऑपरेटिव बैंकों और 58 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंकों समेत सरकारी बैंकों को अब RBI के सुपरविजन के तहत लाया जाएगा, जबकि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर हवाई अड्डे को बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे का दर्जा देने का फैसला किया गया है। साथ ही प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत दस्तयाब नौज़ायदा बच्चा कर्जों के सूद में 2% छूट की मंजूरी भी मीटिंग के फैसलों का हिस्सा है। यूपी में स्लेटर हाउस पर पाबंदी जारी। यूपी में स्लेटर हाउस पर पाबंदी के सबब इस साल भी ईद उल अज़हा पर बड़े जानवरों की कुर्बानी का मसला दरपेश है। रियासत में स्लेटर हाउस पर पाबंदी लगे हुए 4 बरस होने को आए हैं, लेकिन योगी हुकूमत की तरफ से स्लेटर हाउस को सरनौ खोलने की किसी भी इम्कान को मुस्तरद किया जा चुका है। वाज़ेह है, स्लेटर हाउस बंद होने से बेरोजगार हुए अफराद आज भी अपने रिवायती कारोबार शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं और स्लेटर हाउस की बाजियाबी के लिए तहरीक चलाने वाले अफराद ने योगी हुकूमत के ऑर्डिनेंस को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज भी किया है। कोरोना की मौसूला इत्तलात के मुताबिक उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना के मामलों में एक दिन में 72 केसेस सामने आए हैं। इसमें 23 PAC, 13 इंश्योरेंस कंपनी शान जफ रोड, 8 इंदिरा नगर के एक मुतासरा कुनबे से, आलमबाग के एक मुतासरा कुनबे से 4 और बाकी दूसरे इलाकों से शामिल है। इन सबके पेश नज़र लखनऊ में कोरोना पॉजिटिव की तादाद अब बढ़कर 887 हो गई है। वहीं पूरे मुल्क में 4,56,000 केसेस हो गए हैं, जिनमें 24 घंटों के दौरान 16,000 नए मामले के अलावा मजीद 465 अमवात की खबर है। पहली बार पेट्रोल से महंगा हुआ डीजल। मुल्क की तारीख में पहली बार डीजल की कीमत पेट्रोल से ज्यादा हो गई है, जिससे सड़क के जरिए माल बर्दारी के किराए में 12% का इजाफा हो गया है। दिल्ली में पेट्रोल की कीमत 79.76 रुपए फी लीटर, जबकि डीजल की कीमत 79.88 रुपए फी लीटर दर्ज की गई है। ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड की मीटिंग में कहा गया है कि जगन्नाथ की रथ यात्रा की तरह कुछ शराइत के साथ अय्याम अज़ा माह मुहर्रम की मजालिस और जुलूस निकालने की इजाजत भी मिलनी चाहिए। इसी के साथ बोर्ड ने मुहर्रम की तैयारी करने के लिए भी कहा गया है। मीटिंग का आगाज कारी नदीम नजफी ने तिलावत कलाम पाक से किया। मीटिंग की ऑनलाइन सदारत बोर्ड के सदर मौलाना साहिब मेहंदी ने की, जबकि बोर्ड जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूफ अब्बास ने बोर्ड के कामों की रिपोर्ट पेश की। इन खबरों के अलावा बंगाल में लॉकडाउन में 31 जुलाई तक तोसी और सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 69,000 असातिज़ा की भर्ती इम्तिहानात में गलत सवालात तनाज़े के सिलसिले में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी पर समाज से इनकार कर देने की खबर भी सफ़े अव्वल पर मौजूद है। मोअज़्ज़िज़ सामीन आदाब, मैं कहकशां इरफान लेकर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में अवधनामा के सफ़ा नंबर 2 जहानुमा की सुर्खियाँ। सफ़ा की पहली सुर्खी कुछ इस तरह है। मैक्सिको तैयारा हादसे में 6 हलाकतें और जलजले में 15 अफराद जा बहक। आलमी खबरों में पहली खबर मैक्सिको से है, जहां एक ही रोज में 2 हादसा सरजद हुए, जिसकी वजह से वहां गम का माहौल छाया हुआ है। एक तरफ हवाई जहाज के क्रैश होने की खबर है, जिसमें पायलट समेत 6 अफराद की मौत हो गई। दूसरी तरफ जलजले के शदीद झटके की वजह से 15 अफराद जा बहक हो गए और दर्जनों लोग जख्मी हुए हैं। इस तैयारे ने एक दिन पहले के मार्गो म्यूनिसिपैलिटी से सेनालोवा रियासत के गोवा सादे की जानिब परवाज भरी थी, लेकिन तैयारा अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सका। इसी खबर की बाई जानिब खबर ईरान से है, जहां ईरानी सदर डॉक्टर हसन रूहानी ने IAEA के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की करारदाद पर रद्द अमल जाहिर करते हुए कहा कि आलमी इदारे को अमेरिका और इसराइल के दबाव में आकर कानूनी रास्ते से मुनहरिफ नहीं होना चाहिए। ईरानी सदर ने IAEA के तहफ़्फ़ुज़ को आलमी निज़ाम के लिए इंतहाई अहम करार देते हुए कहा कि इस इदारे के साथ ताउन करना ईरान के एजेंडे में शामिल है, ताहम अगर ज़रूरी हुआ तो हम IAEA के रवैये का ठोस जवाब भी देंगे। इस्लामी जमहूरिया ईरान के वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद जवाद ज़रीफ ने अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के बेसोचे समझे दावे पर कड़ी नुक्ताचीनी की है। उन्होंने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पेओ दुनिया को धोखा देने में नाकाम हो चुके हैं, इसलिए वो गैर मिंतकी दावों का सहारा लेने पर मजबूर हो गए हैं। फारस न्यूज़ के मुताबिक
ایران پر عائد اسلحہ جاتی پابندیوں سے متعلق امریکی وزیر خارجہ کے غیر منطقی دعوے پر محمد جواد ظریف نے طنزیہ ٹویٹ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پومپو دنیا کو دھوکہ دینے کے حوالے سے مایوسی کا شکار ہو چکے ہیں اور اب یہ دعویٰ کر بیٹھے ہیں کہ اکتوبر کا مہینہ آتے ہی ایرانی جنگی طیارے خرید لیں گے اور پھر انہیں ان کی پہنچ سے دور واقع دیگر ممالک تک آپریشن کے لیے بھیجیں گے۔ اس خبر کے بائیں جانب دنیا کے 15 ممالک میں کورونا کی تازہ ترین صورتحال۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے نہ صرف مریضوں میں بلکہ اس سے ہونے والی اموات میں بھی ہر روز اضافہ ہو رہا ہے۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثر افراد کی تعداد 93,59,278 تک جا پہنچی ہے، جبکہ اس سے ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد 4,79,879 تک پہنچ گئی ہے۔ امریکہ میں کورونا وائرس سے اب تک 1,23,000 افراد کی موت ہو چکی ہے، جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی تعداد 24,24,418 ہو چکی ہے۔ کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد اور اعداد و شمار کے حساب سے برازیل دوسرے نمبر پر ہے، جہاں کورونا کے مریضوں کی تعداد 11,51,479 پہنچ گئی ہے۔ اپنے وطن ہندوستان میں بھی 14,438 لوگوں کی کورونا سے موت ہو چکی ہے۔ روزویلٹ کے کانسا سے بنے مجسمے کو ہٹانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ نیو یارک میں امریکن میوزیم آف نیچرل ہسٹری کی عمارت کے باہر نصب اس مجسمے میں روزویلٹ گھوڑے پر سوار ہیں اور گھوڑے کے پہلو میں ایک قدیم امریکی باشندہ اور دوسری جانب ایک افریقی باشندے کا مجسمہ ہے۔ ان کے پوتے نے بھی اس فیصلے سے یہ کہتے ہوئے اتفاق کیا کہ مجسمہ ان کے سیاسی ورثے کی نمائندگی نہیں کرتا۔ غور طلب ہے کہ افریقی نسل کے امریکی شخص جارج فلائیڈ کی پولیس تحویل میں ہلاکت کے بعد امریکہ میں بعض مجسموں اور یادگاروں کے مناسب اور نامناسب ہونے پر گرما گرم بحث چھڑی ہوئی ہے۔ اس خبر کے بائیں جانب عالمی پیمانے پر خبر ایران سے ہے، جہاں حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ معافی مانگے تو ایران مذاکرات کے لیے تیار ہے۔ اس سرخی کے نیچے خبر ملک شام سے ہے، جہاں شام کے شمال مشرقی علاقے میں ہونے والے خوفناک کار بم دھماکے میں کئی لوگوں کی جان چلی گئی اور بہت سے زخمی بھی ہو گئے۔ جہنما کے ذیلی حصے میں سرخی پاکستان سے ہے۔ اسلام آباد سے خبر ہے کہ پاکستان نے نئی دہلی میں واقع پاکستانی ہائی کمیشن میں ملازموں کی تعداد 50% کم کرنے کے لیے ہندوستانی افسران کے فیصلے کی مذمت کی ہے اور اس کے جواب میں پاکستان میں بھی ہندوستانی ہائی کمیشن کے 50% ملازموں کی تعداد گھٹانے کی بات کہی ہے۔ اس صفحے کی آخری سرخی اسرائیل سے ہے۔ اسرائیل کی پولیس نے مغربی کنارے میں ایک فلسطینی افسر کو کار تلے رودنے کی کوشش کا جھوٹا الزام عائد کرتے ہوئے فائرنگ کر کے قتل کر دیا ہے۔ اودھ نامہ کے 25 جنوری کے ریاستی صفحے کا آغاز جس خبر سے ہو رہا ہے وہ ناظرین کی پیش خدمت ہے۔ خبر میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ نے 1 لاکھ سے زیادہ میڈیکل اسکریننگ ٹیموں کے قیام کی کارروائی کو فوراً حتمی شکل دینے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کووڈ-19 کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے میڈیکل اسکریننگ کا کام نہایت ضروری ہے۔ اس کے پیش نظر ٹیم کے ممبروں کو تربیت دے کر سبھی ضروری معلومات فراہم کرائی جائے۔ میڈیکل اسکریننگ ٹیم کو انفراریڈ تھرمامیٹر، پلس آکسی میٹر مہیا کرایا جائے۔ ٹیم کے ممبروں کے لیے ماسک، دستانے اور سینیٹائزر کا بندوبست بھی کیا جائے۔ انہوں نے لوک بھون کی میٹنگ میں ان ہدایات کے علاوہ کووڈ اسپتالوں میں داخل مریضوں کے لواحقین سے بات چیت کے بعد انہیں مریض کی صحت سے متعلق یومیہ واقف کرائے جانے، مریضوں کو پینے کے لیے گرم پانی اور مقوی غذا مہیا کرائے جانے، 108، 102 ALS اور پرائیویٹ اسپتالوں کی ایمبولینس کووڈ-19 کے علاج کے لیے استعمال کیے جانے کا حکم بھی جاری کیا ہے۔ حزب اختلاف کے لیڈر رام گووند چودھری کے لیے وزیر اعلیٰ کی جانب سے کی جانے والی دعائے صحت کی خبر صفحے کی دوسری طرف موجود ہے۔ مائکرو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کے تعلق سے شائع خبر میں بتایا جا رہا ہے کہ محکمہ مائکرو، چھوٹی اور متوسط صنعت کے ذریعے مارکیٹنگ ڈیولپمنٹ امدادی اسکیم اور گیٹ وے پورٹ تک ایکسپورٹ کے لیے بھیجے گئے مال کے کرائے پر گرانٹ اسکیم میں ترمیم کر دی گئی ہے۔ اب ایکسپورٹ یونٹوں کے ذریعے کام ترتیب کی تاریخ سے زیادہ 120 دن کے اندر آن لائن دعویٰ فائل کر سکیں گے اور پیداوار کے لیے جائز زمروں میں میلہ نمائش، نمونہ تشہیر و ترویج، ISO VIS شامل ہیں۔ اس سلسلے میں ضروری احکامات محکمے کے اپر چیف سیکریٹری ڈاکٹر نونیت سہگل نے جاری کیے ہیں۔ گائے پر مبنی دیہی ترقی کے لیے مختلف محکموں کی اسکیموں کا فائدہ اٹھایا جائے۔ پروفیسر شام سنگھ کے اس بیان سے شروع ہونے والی خبر اس میٹنگ کی ہے جس میں گائے پر مبنی رورل ڈیولپمنٹ اور خود کفیل بھارت مہم کے تحت حکومت کے مختلف محکموں اور ریاستی مرکزی حکومت کے ریسرچ انسٹیٹیوٹس کے ساجھا کوششوں اور نمائندہ اسکیموں کے باہمی مفاہمت سے تیزی سے ترقی یافتہ کیے جانے پر زور دیا گیا ہے۔
PWD की इमारती विंग को फाल और मजबूत करने की कोशिशें। इस सुर्खी के ज़िम्न में नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने महकमा तामीरात आम्मा यानी PWD के आला अफसरों को हिदायत दी है कि वो शाहराहों, छोटे पुलों, शाहराहों की मॉनिटरिंग के साथ साथ इमारती तामीर विंग को और ज़्यादा मजबूत करें। शोबे उर्दू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम से रोज़ा कसीर लिसानी बैनुल-अक़वामी वेबिनार के मौके पर आलमी मुशायरा और कवि सम्मेलन की खबर सफ़े के ज़ेली हिस्से में मैं तस्वीर शाये हुई है। प्रोफेसर असलम जमशेदपुरी ने मुशायरे में मेहमानों का तारुफ और इस्तकबाल करते हुए कहा, आज का आलमी मुशायरा और कवि सम्मेलन अपनी नौइयत का अलग मुशायरा है। इसका हर शायर अपनी जगह आफ्ताब है। मुशायरे की सदारत करते हुए जर्मनी के आरिफ नकवी ने अपने सदारती खुतबे में कहा, शोबे उर्दू का ये आलमी वेबिनार वक्त की ज़रूरत है। इस प्रोग्राम की निज़ामत डॉक्टर फुरकान सरधनवी ने की, जबकि जावेद दानिश कनाडा, सदफ मिर्ज़ा डेनमार्क, इशरत मोइन सीमा जर्मनी, मकसूद अनवर मकसूद क़तर, डॉक्टर वाला जमाल मिस्र, प्रोफेसर फारूक बख्शी हैदराबाद, डॉक्टर नवाज देवबंदी देवबंद, ज़की तारिक गाज़ियाबाद, अली नाइतरत गाज़ियाबाद, फ़ख्र मेरठी मेरठ, अहमद अलवी मेरठ, डॉक्टर फरहत हुसैन खुशदिल हजारीबाग, ईश्वर चंद गंभीर मेरठ वगैरह ने अपना कलाम पेश किया। इन खबरों के अलावा सफ़े की एक और अहम इत्तला है। कोरोना वबा की वजह से इस साल हज पर न जाने वाले आज़मीन हज ने हुकूमत हिंद से अपील की है कि सफ़र हज की रकम वापस न लौटाएं, बल्कि आइंदा साल उन्हें हज पर भेजा जाए। बढ़ते हैं अगले सफ़े की तरफ। सफ़ा अपना वतन की सुर्खियां। सफ़े पर पहली शह सुर्खी कुछ यूं है, चीन बातचीत की ज़बान नहीं समझता। खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस ने कहा है कि अब तक तजुर्बात से पता चलता है कि चीन को बाहमी बातचीत और अमन की ज़बान समझ में नहीं आती है और वो सिर्फ ताकत और जारहियत की ज़बान समझता है, इसलिए उसको उसी की ज़बान में जवाब देना चाहिए। इसी खबर की बाई जानिब खबर फ़रोग़ इंसानी वसाइल के वज़ीर डॉक्टर पोखरियाल की जानिब से है। उन्होंने कोरोना के अहद में कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों को इम्तिहानात लेने और अपना नया तालीमी सेशन शुरू करने के लिए जारी करदा रहनुमा खतूत पर यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन को नज़रसानी करने का मशवरा दिया है। मगरबी बंगाल में बरसरे इक़्तिदार तृणमूल कांग्रेस के रुकन असेंबली तमोश घोष का बुध के रोज कोरोना इन्फेक्शन के सबब इंतकाल हो गया। वो 60 बरस के थे। वहीं तमिलनाडु की अहम हिज़्ब इख्तिलाफ पार्टी DMK के रुकन असेंबली का भी कोरोना इन्फेक्शन की वजह से इंतकाल हो गया। वो 62 साल के थे और DMK के बड़े रहनुमाओं में शुमार किए जाते थे। सफ़ा के वस्त में एक अहम सुर्खी हज से मुतल्लिक है। जमीयतुल उलमाए हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के ज़रिए हज 2020 को मौकूफ़ नहीं बल्कि मुख्तसर करने के फैसले का खैर मकदम किया है और कहा है कि ये एक दानिशमंदाना और काबिल सताइश फैसला है। सफ़े पर कुछ और अहम खबरें भी हैं। मुल्क में तपेदिक यानी TB के 79,144 मरीजों की मौत हो चुकी है। इनमें सबसे ज़्यादा मरीज सरकारी अस्पतालों में इलाज करा रहे थे, जबकि निजी अस्पतालों में 8,368 लोगों की TB से मौत हुई है। NCRT ने 2020 और 2021 का नया रोड मैप जारी कर दिया है। इस रोड मैप में कौमी निसाब फ्रेमवर्क को अगले साल मार्च तक तैयार करने का हुक्म दिया गया है और लर्निंग आउटकम को पूरा करने का वक्त मुकर्रर किया गया है। सफ़ा के निचले हिस्से में एक सुर्खी जली हरूफ में है, हिलाल ने जंगजुओं की सफ़ों में शमूलियत अख्तियार नहीं की। खबर श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके बमना से ताल्लुक़ रखने वाले लापता नौजवान PhD स्कॉलर हिलाल अहमद डार के अफराद खाना और रिश्तेदारों ने बुध के रोज़ एक बार फिर एहतजाज करते हुए पुलिस सरबराह दिलबाग सिंह से अपील की है कि वो हिलाल को तलाश करें। उन्होंने कहा कि हमें पूरा भरोसा है कि हिलाल ने जंगजुओं की सफ़ों में शमूलियत अख्तियार नहीं की है, हमें इंसाफ चाहिए। मनीष सिसोदिया ने भी अमित शाह से दिल्ली में होम आइसोलेशन का निजाम बहाल करने की अपील की है। नाज़रीन और सामीन, अवधनामा के सफर आखिर की अहम खबरों के साथ मैं हारून रशीद आपकी खिदमत में। सफर की पहली सुर्खी में उत्तर प्रदेश के साबिक वजीर आला अखिलेश यादव का बयान है कि हिंदुस्तानी बाजार को चीन के इन्हिसार को खत्म करने की जरूरत है। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून बंदोबस्त आखिरी सांसें ले रहा है। बेरोजगारी से परेशान और खौफजदा लोग खुदकुशी कर रहे हैं, नौजवान ठगा महसूस कर रहा है। आवाम किससे राहत की उम्मीद करे जबकि बीजेपी हुकूमत लोगों का खून निचोड़ने में लगी है। कोरोना दिक्कत से तो जिंदगी ऐसे ही बेपटरी हो चुकी है, ऊपर से हुकूमत की गलत पॉलिसियों की वजह से काम काज पढ़ाई ताजिर के सभी रास्ते रुके हुए हैं। सफे के बाईं जानिब सुर्खी में कांग्रेस के सीनियर लीडर प्रमोद तिवारी का बयान है जिसमें उन्होंने कहा है कि वजीर आजम बराए मेहरबानी गरीबों पर रहम कीजिए।
तफसील के मुताबिक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मुसलसल हो रहे इजाफे को लेकर कांग्रेस के रहनुमा प्रमोद तिवारी ने बुध के रोज वजीर आजम नरेंद्र मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने बढ़ती हुई कीमतों को किसानों, मजदूरों, ताजिरों और आम आदमी की कमर तोड़ने वाला फैसला करार दिया और सनतकारों को फायदा पहुंचाने का इल्जाम आयद किया। प्रमोद तिवारी ने मोदी हुकूमत पर तंज कसते हुए कहा कि अंधेर नगरी, चौपट राजा, टका शेर भाजी और टका शेर खाजा। वाह मिस्टर मोदी जी, आपने उसी चौपट राज का नजारा करवा दिया। अल्लामा तालिब जौहरी के सानिया इर्तिहाल पर रंजो गम का इजहार। इस सुर्खी के तहत खबर में समाजी कारकुन, शायर अहले बैत और मरसिया खान खुर्शीद रजा फतेहपुरी ने अल्लामा तालिब जौहरी के सानिया इंतकाल पर अपने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए कहा कि अल्लामा तालिब जौहरी जैसी शख्सियतें सदियों में पैदा होती हैं, जिनमें बैक वक्त मुतअद्दिद सिफात व कमालात इकट्ठा हो जाते हैं। चुनांचे अल्लामा तालिब जौहरी भी बैक वक्त मुफस्सिर कुरान, खतीब अहले बैत, शेखुल हदीस और अजीम शायर अहले बैत थे और वो कई किताबों के मुसन्निफ थे। इसी सफर पर डॉक्टरों के फर्जी सर्टिफिकेट की जांच की हिदायत की खबर भी नुमाया है, जिसमें कहा गया है कि तालीमी महकमे में फर्जी वाले से तालीमी तिब्बी महकमा भी अलर्ट हो गया है। लिहाजा सूबे के तिब्बी संस्थानों समेत सभी मेडिकल डेंटल कॉलेजों में तैनात डॉक्टरों के सर्टिफिकेट की जांच की हिदायत जारी की गई है। इसको लेकर फैकल्टियों में हड़कंप मचा हुआ है। कई दस्तावेज सवालों के घेरे में हैं। महकमा तालीम और तिब के स्पेशल सेक्रेटरी मार्कंडे शाही ने 22 जून को सभी डॉक्टरों के सर्टिफिकेट की जांच की हिदायत दी है। अजय कुमार लल्लू और आराधना की तरफ से योगी हुकूमत पर हमला किए जाने की खबर भी सफा आखिर पर है, जिसमें बताया गया है कि कांग्रेसी सदर अजय कुमार लल्लू और नेता विधानमंडल दल आराधना मिश्रा मोना ने एक मुश्तरका बयान में कहा है कि जिला मजिस्ट्रेट आगरा को कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी के ट्वीट से मतलब न होकर आगरा में मुतासिरीन की तिब्बी इमदाद पर पूरा ख्याल और काम करना चाहिए। आदाद शुमार के जरिए हम बताना चाहते हैं कि इस वबा से लड़ने के लिए सबसे उम्दा कोशिश ही नहीं बल्कि जो भी जरूरी इंतजामात हैं उन पर नजर जरूर रखना चाहिए। अगर कोई जिला मजिस्ट्रेट हमारी बात को गलत या किसी दीगर भावना की नजर से देखना चाहे तो उस जिला मजिस्ट्रेट की समझ और मुनासिबत ठीक नहीं है। सफा आखिर पर यह खुशकुन खबर भी है जिसमें बताया गया है कि लॉकडाउन में ठप पड़े ऑटो सेक्टर में रौनक आ रही है। खबर के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से ठप पड़े ऑटोमोबाइल कारोबार अब दोबारा बहाली की जानिब लौटने लगा है। अनलॉक 1 के शुरू होते ही ऑटो स्पेयर पार्ट और आलात में 60% का इजाफा दर्ज किया गया है। कारोबारी मानते हैं कि गांव और कस्बों में इसकी फरोख्त बढ़ने से ऐसा हुआ है। गांव कस्बों में ऑटो मरम्मत की दुकानें भी खुल गई हैं, जिससे फरोख्त में काफी इजाफा हुआ है। जब से थोक दुकानदारों ने दुकानें खोली हैं तो अशिया की फराहमी में भी अब कोई कमी नहीं रह गई है। बताया गया है कि लखनऊ में ऑटो पार्ट्स की 300 से ज्यादा दुकानें हैं। लॉकडाउन से पहले तकरीबन 300 करोड़ रुपए का कारोबार था, जो अनलॉक होने के बाद अब 150 करोड़ तक पहुंच गया है। ऑनलाइन बैंक से फ्रॉड करने वाले गैंग का पर्दाफाश होने की खबर भी सफा के दरमियानी हिस्से में है, जिसमें बताया गया है कि ऑनलाइन बैंक से फ्रॉड करने वाले बैन रियासती गैंग का इंकिशाफ हुआ है। पुलिस ने गैंग के 2 मेंबरों को गिरफ्तार कर लिया है। उनके कब्जे से 1,62,800 रुपए और 3 मोबाइल बरामद किए गए हैं। बताया गया है कि गैंग के मेंबरान एटीएम कार्ड के जरिए ग्राहकों के अकाउंट से ऑनलाइन कैश निकाल लेते थे। इसके अलावा मुस्लिम शबनम नूरी के इंतकाल पर वसीम हैदर के जरिए ताज़ियत किए जाने और लीची की पैदावार ज्यादा लेकिन खरीदार कम होने और आम के बाजार में मंदी की खबरें भी सफा आखिर पर हैं। नाजरीन, पेश खिदमत है अवधनामा में आज शाये होने वाले सियासी, अदबी और मुतफर्रिक मज़ामीन का तारुफ और उनकी तलखीस। हिंदुस्तान जंग नहीं अमन चाहता है कि उन्वान से अखबार अपने इदारिया में लिखता है कि जंग कभी किसी मसले का हल नहीं है। इस बात को हिंदुस्तान ने हमेशा अहमियत दी है। यही वजह है कि आज़ादी के बाद से उसने कभी किसी पर हमला नहीं किया, बल्कि उस पर ही हमले किए जाते रहे हैं। चीन से भी उसका सरहदी तनाज़ा कई मरतबा हो चुका है, लेकिन इसमें भी हिंदुस्तान ने हमेशा अमन की बात की है। आजकल भी मशरिकी लद्दाख में सरहदी तनाज़ा अपने उरूज पर है। दोनों मुल्कों की फौजें आमने सामने हैं और जंग के बादल मंडराने लगे थे, लेकिन यहां भी हिंदुस्तान की कोशिशों से अमन का रास्ता नजर आने लगा है। दोनों मुल्कों के आला फौजी अफसरों के दरमियान 11 घंटे तक चली मीटिंग में कुछ बातें तय पा गई हैं। हिंदुस्तान की मांग थी कि चीन लद्दाख में फौजों को अप्रैल की पोजीशन पे ले आए, यानी चीन की फौजें पीछे हटकर पहले की पोजीशन पर आ जाएं, जिसे चीन ने कबूल कर लिया है और चीन की वजारत खारजा ने भी इसकी तस्दीक कर दी है। लेकिन हिंदुस्तान को अब भी अलर्ट रहना पड़ेगा, क्योंकि उसका पड़ोसी निहायत धोखेबाज है।
प्रोफेसर अतीक अहमद फारूकी का मजमून बीजेपी हुकूमत की एक साल की हुसूलियाबी की हकीकत इदारती सफ़े पर है, जिसमें वो लिखते हैं कि मोदी की क़यादत में चल रही बीजेपी हुकूमत की हुसूलियाबियों की फहरिस्त मुअस्सिर और खूबसूरत है। अपनी हुसूलियाबी के ज़िम्न में हुकूमत जितने काम गिनवा रही है उनमें तलाक सलासा, जम्मू कश्मीर में दफा 302 की तनसीख, राम मंदिर की तामीर और शहरियत तरमीमी के कानून के अलावा सर्जिकल स्ट्राइक को भी शामिल किया गया है। यहाँ पर चंद सवालात काबिल गौर हैं। अव्वल, हुकूमत ने जो इक़दाम किए हैं उनसे आवाम को किस हद तक फायदा पहुंचा है। दोम, इससे आइन के बुनियादी ढांचे, सेकुलरिज्म, सोशलिज्म, जमहूरियत को नुकसान तो नहीं पहुंच रहा है। सोम, इसने आवाम के हकीकी मसाइल को किस हद तक हल किया है और क्या इससे पसमानदा और अक़लियती तबकों को कोई फैज़ पहुंचा है। इन उमूर पर भी गहराई से गौर करने की जरूरत है। सैयद मुशीर हसन रिजवी कुर्ला मुंबई का मजमून बउनवान कोरोना बेकाबू हम कहां काबू में शाये हुआ है, जिसमें वो लिखते हैं कि आम तौर पर अरबाब हुकूमत अपनी बेबसीरत और कमजोर हिकमत के सबब खुद अपने मुल्क में अपने इख्तिदार की धज्जियां उड़ाकर रख देते हैं। मिसाल के तौर पर अमेरिका जैसी दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के सदर डोनाल्ड ट्रंप नस्ली भेदभाव और नफरत की बदौलत जलील हो रहे हैं और व्हाइट हाउस में बंकर में पनाह लेने पर मजबूर हुए। हिंदुस्तान में शाहीन बाग तर्ज के खामोश एहतजाजी मुजाहिरों को दबाने के लिए अरबाब हुकूमत के लिए कोरोना नेमत साबित हुआ। कोरोना की तबाहियों, हलाकत खेजियों और बदहालियों से सरफ नजर NSA के तहत तलबा और तालिबात पर मुकदमात आयद करके गिरफ्तारियों और जेल में डालने की मुहिम जारी है। उत्तर प्रदेश में अजियतनाक सफर तय करके अपने आबाई वतन पहुंचने वाले हजारों लाखों लोगों की भीड़ रोजी रोजगार को तरस रही है। इसके अलावा डॉक्टर मोहम्मद वसी बैग का मजमून मौजूदा हालात में चीनी मसनूआत का बाइकाट करना हमारी मईशत पर मनफी असर डालेगा के उन्वान से शाये हुआ है, जिसमें आप लिखते हैं कि मैं समझता हूं कि मौजूदा हालात में चीनी मसनूआत का बाइकाट करना हमारे लिए हल नहीं होगा। ये हमारी हिंदुस्तानी मईशत पर भी मनफी असर डालेगा। इसमें कोई शक नहीं कि चीन हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर हम वाकई में चीनी मईशत को मुतासिर करना चाहते हैं तो पहले हमें खुद मुख्तार और खुद पर मुनहसिर होना चाहिए। हिकमत अमली, क्वालिटी मैनेजमेंट, एंटरप्रेन्योरशिप, रिसोर्सिंग प्लानिंग के लिहाज से हमें मजबूत होना चाहिए। हमें अपनी इन्वेंटरी मैनेजमेंट को भी तैयार करना चाहिए। नाज़रीन, अदबी सफ़े पर डॉक्टर मोहम्मद अतहर मसूद खां का मजमून फलक अफसाना का रोशन सितारा निखत अफलाक की दूसरी और आखिरी किस्त शाये हुई है। वो लिखते हैं कि निखत अफलाक के अफसानों के तजिज़िये की रोशनी में कहा जा सकता है कि वो औरत के मुख्तलिफ मसाइल और समाज में फैली मुतादिद खराबियों को बेहतरीन अंदाज में पेश करने पर पूरी तरह कामयाब रही हैं। उनका अदबी सफर 40 बरसों पर मुहित है। उनको बयानिया पर जो कुदरत हासिल है वो न सिर्फ उनकी तवील रियाजत और मश्क का पता देती है बल्कि उनके उसलूब को इनफरादियत भी अता करती है। तवक्को है और दुआ भी कि उनका तीसरा अफसानवी मजमुआ भी जल्द मंजर आम पर आकर दाद तहसीन हासिल करेगा। अदबी सफे पर दूसरा मजमून शादाब अख्तर फलाही का है, जिसका उन्वान है बहैसियत तंज़ मिजाज निगार अहमद शाह पितरस बुखारी मारिकतुल आरा मजमून कुत्ते के हवाले से। मजमून निगार लिखते हैं कि पितरस ने अगर उर्दू में कुत्ते के अलावा कुछ न लिखा होता तो भी ये उनको उर्दू अदब में जिंदा जावेद रखने के लिए काफी था। वो लिखते हैं कि मेरी अपनी जाती राय यह है कि अगर इंसान पूरी तरह जहनी तौर पर थका हो और उससे छुटकारा हासिल करने का कोई और रास्ता न मिले, ऐसी सूरत हाल में वो अगर कुत्ते मजमून का सिर्फ पहला सफा पढ़ ले तो थके मांदे इंसान के जहनी तनाव और परेशानी को दूर करने के लिए काफी है। जबकि रशीद अहमद सिद्दीकी ने कुत्ते को उनके तमाम मजामीन में सबसे बेहतर करार दिया है। राकिन को भी इससे इत्तेफाक है क्योंकि कुत्ते का पहला पैराग्राफ बार बार पढ़ने का जी चाहता है और हर बार पहले जैसा ही लुत्फ आता है। मुतफर्रिक मज़ामीन के सफ़े पर डॉक्टर मोहम्मद जफर हैदरी अपने मजमून अल्लामा तालिब जौहरी की हम जहत शख्सियत में लिखते हैं कि अल्लामा तालिब जौहरी एक बुलंद पाया मुहक्किक, मुअर्रिख और मुफस्सिर कुरान भी थे। वो कई छोटी बड़ी किताबों के मुसन्निफ हैं। उन पर मुस्तज़ाद सैकड़ों तकरीरें हैं। उनकी मकबूल तरीन किताब हदीस करबला है। बाद मुहक्किकीन और नाक़िदीन ने मज़कूरा किताब को मास्टर पीस करार दिया है। अल्लामा की दीगर तसानीफ में अलामात ज़ुहूर महदी, तहजीब नफ्स और तहजीब हाजिर, अहसनुल हदीस, हर्फ नामूस शेरी मजमुआ, पसे आफाक शेरी मजमुआ, शाख सदा शेरी मजमुआ वगैरह शामिल हैं। उनके इंतकाल से न सिर्फ आलम इस्लाम बल्कि दुनिया अदब को भी काफी नुकसान पहुंचा है। उर्दू जबान उनके बयानात से मालामाल होती थी। ऐसे आलिम बाअमल और साहिब किरदार जल्दी कहाँ पैदा होते हैं। ऐसे ही लोगों के लिए मीर ने कहा है, मत सहल हमें जानो, फिरता है फलक बरसों, तब खाक के पर्दे से इंसान निकलते हैं।
इसी सफ़े पर लखनऊ के काजी असद अल्लामा तालिब जौहरी उन्वान से अपने मुख्तसर तहरीर मजमून में लिखते हैं कि जौहरी साहब की उर्दू और अरबी के बारे में किसी को अगर वाकई बाकायदा तबसरा करने का हक है तो रूहुल मिल्लत हजरत मौलाना आगा रूही साहब किबला अबकाती को। आगा रूही साहब को तालिब जौहरी साहब से क्या खुलूस खातिर था और वो उनके बारे में कितनी गुफ्तगू कर सकते हैं, इसका अंदाजा साहिब दीदा दिल उनके इस मुख्तसर तरीन ताज़ियती जुमले से लगा सकते हैं। अल्फाज मुहैया हों तो ताज़ियत अदा करूं। मिंबर पर अब इस तरह का आलिम ज़ाकिर शायद पाकिस्तान में नहीं है जो उनकी सी शख्सियत का कायम मकाम समझा जाए। इसके अलावा डॉक्टर मोहसिन अब्दुल वहाब शाह का मजमून तिब्बी फिक्र, कोरोना और चंद एहतियाती तदाबीर और मोहम्मद शम्स तबरेज कादरी अलीमी का मजमून बउनवान उस्ताद मेमार कौम भी सफ़ा 6 पर शाये हुए हैं। अवधनामा का पूरा अखबार तफसील से पढ़ने के लिए epaper.awadnama.com पर लॉग इन करें। और अब जिलों से अवधनामा की खुसूसी रिपोर्ट। कोरोना महामारी के कारण लगातार कोरोना संक्रमित व्यक्तियों के ग्राफ में वृद्धि होने के चलते देश विकट परिस्थितियों में गुजर रहा है। ऐसे में प्रथम लॉकडाउन से ही जरूरतमंदों को सहायता प्रदान कर वरिष्ठ समाज सेवी शरद यादव ने समाज के लिए अनुकरणीय काम किया है। वरिष्ठ समाज सेवी शरद यादव द्वारा जिले एवं प्रदेश की राजधानी लखनऊ में जरूरतमंदों को राहत सामग्री के साथ रमजान माह में रमजान की किट, ईद के मौके पर जरूरतमंदों को ईद किट देकर सुर्खियों में रहे। शरद यादव वृक्षारोपण के लिए पौधों को वितरण करने के लिए भी जाने जाते हैं। रूम रेंट माफी व मकान मालिकों के हाउस टैक्स, बिजली पानी बिल माफी के अभियान में आज इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र संघ के नेतृत्व में NSUI समेत तमाम छात्र संगठनों के द्वारा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को वाया जिलाधिकारी प्रयागराज 3 सूत्रीय मांग का ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से समस्त छात्र छात्राओं के रूम रेंट को माफ करने, मकान मालिक के गृह कर, बिजली पानी बिल माफ करने के साथ ही इस कार्य को लेकर जिलाधिकारी महोदय की देखरेख में एक कमेटी गठित करने की मांग प्रमुखता से रही। सिद्धार्थनगर के इटवा में कोरोना महामारी के दौरान अपनी उच्च सेवाएं प्रदान करने वाले स्वास्थ्य अधिकारी, स्वास्थ्य कर्मी एवं बैंक के अधिकारियों को पूर्वांचल विकास मंच की ओर से कोरोना योद्धा सम्मान पत्र वितरित किया गया। इटवा के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए चिकित्सा अधीक्षक इटवा डॉक्टर VK वैद्य ने कहा कि योग विद्या द्वारा शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने तथा प्राचीन देसी नुस्खों का प्रयोग कर शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए सही आहार लें तथा सोशल डिस्टेंस का पूरा ख्याल रखें, मास्क का सदैव प्रयोग करें। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की 27 जून को आयोजित रैली के लिए भाजपा ने तैयारियों को गति प्रदान कर दी है। इस विषय में जिला पदाधिकारियों की जिलाध्यक्ष संजीव सिंह की अध्यक्षता में पार्टी कार्यालय पर बैठक हुई। बैठक में जिले की सभी इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया गया। विधानसभा स्तर पर 50,000 लोगों को रैली में जोड़ने की तैयारी पार्टी के द्वारा की जा रही है। पूरे जिले से 2 लाख लोगों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। शहर के देवरिया खास स्थित बरई टोला आंगनबाड़ी केंद्र पर आयोजित ग्राम स्वास्थ्य पोषण दिवस VHND में हाथों के मानक सफाई के बारे में जानकारी दी गई। स्वास्थ्य पर चर्चा के दौरान अपील की गई कि हाथों की सफाई से ही कोरोना को मात देना है। सत्र के दौरान आशा कार्यकर्ता संगीता देवी ने सभी लाभार्थियों को सुमन के फॉर्मूला का लाभ बताया। इसके साथ ही बच्चों और गर्भवतियों का टीकाकरण भी किया गया। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के दर्जनों कार्यकर्ताओं ने बाराबंकी जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया। उस ज्ञापन में किसान नेताओं ने दर्शाया है कि पिछले कई दिनों से बीरापुर माइनर की पटरी पर जमा सिल्ट को उठाने के मामले में ठेकेदारों द्वारा मनमानी की गई। पटरी से तय मात्रा से सैकड़ों गुना अधिक मिट्टी ले जाने के बाद माइनर कट गई, जिसकी वजह से फसलों में जलभराव भरा हुआ है और किसानों को भारी नुकसान हुआ है। रेलवे रोड पुलिस चौकी परिसर में बनाए गए शिव मंदिर का दरवाजा सड़क की ओर खोलने को लेकर शुरू हुआ विवाद खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा है। बुधवार को भाजपा जिलाध्यक्ष समेत अन्य नेताओं ने स्थानीय अधिकारियों से मुलाकात कर मंदिर का दरवाजा सड़क की ओर खुलवाए जाने की मांग की। वहीं इस संबंध में प्रेरणा संगठन से जुड़ी महिलाओं ने DM सहारनपुर को ज्ञापन भेजा एवं CO को ज्ञापन सौंपा। सोनभद्र के चौपन थाना क्षेत्र के वाराणसी शक्तिनगर मुख्य मार्ग पर साइकिल सवार दंपति को ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसमें महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि पति मामूली रूप से जख्मी हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल भेज दिया है। पुलिस ने चालक और गाड़ी को अपने कब्जे में ले लिया है और शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। शिक्षक व पशुपालन विभाग में हुए घोटालों के खिलाफ अलीगढ़ में कांग्रेसियों ने प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। घोटालों की जांच हाई कोर्ट के न्यायाधीश से कराने की मांग की है। रेलवे रोड स्थित जिला कार्यालय पर जिला अध्यक्ष चौधरी सुरेंद्र सिंह के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन ACM को सौंपा गया। आजमगढ़ के लालगंज उप कोषागार बंद होने से स्टाम्प पेपर के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। इससे रजिस्ट्री सहित अन्य कार्य प्रभावित हो रहे हैं। तहसील में उप कोषाधिकारी के न रहने से उप कोषागार बंद पड़ा है। इसके खुले रहने पर लोग आसानी से अपने आवश्यकता अनुसार स्टाम्प खरीद लेते थे। स्टाम्प विक्रेता भी उप कोषागार से स्टाम्प पा जाते थे। अब जनता व स्टाम्प विक्रेताओं को अब स्टाम्प पेपर के लिए जिला मुख्यालय का चक्कर लगाना पड़ रहा है।
कानपुर में कैंप कार्यालय में पेयजल व जल निकासी की मंडलायुक्त डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने समीक्षा की। उन्होंने जल निगम के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पेयजल की समस्या ग्रस्त क्षेत्रों में पानी न पहुंचने का वास्तविक कारण चिन्हित करते हुए उसका निवारण किया जाए। आँखों से तासुब के हट जाएंगे सब पर्दे, पढ़कर तो जरा देखो एक बार अवधनामा।